योगी जी तो बोल रहे हैं ना कोई कर्फ्यू ना कोई दंगा, यूपी में सब चंगा। हाँ, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी, जेल के अंदर सबसे ज्यादा लोग मरे कहाँ पर? यूपी राज्य में। सबसे ज्यादा एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट पूरे देश में हुआ। केरल हुआ, कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा गोली चली यूपी में। ठीक है, और दंगे के बाद में यूपी सरकार ने उन लोगों के पोस्टर लगाए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेशर्मी की हद है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशर्मी की हद है कि तुम लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन रहे हो। लोगों के अधिकारों का हनन करके तुम राज्य में सुशासन की बात करोगे। दो ही तरीके हैं भैया, या तो तुम अंग्रेजी शासन लगा दो। अंग्रेजों के टाइम पे भी दंगा नहीं होता था। अंग्रेज कहते थे साले हमारे खिलाफ बोलेगा ले गोली धड़। ठीक, इंदिरा गांधी के टाइम पे भी दंगा हो रहा था, इंदिरा गांधी उठा के जेल में डाल दे रही थी। तो ज्यादा फर्क नहीं है योगी आदित्यनाथ की शासन चलाने की व्यवस्था और अंग्रेजी शासन चलाने की व्यवस्था में। जनता को कंट्रोल करने के नाम पर एक समुदाय की तो तुमने रेड मार के रख दी और एक समुदाय को फुल पावर दे दी कि कुछ भी करो। अब एक लाइसेंस दिया है योगी जी ने कि अगर तुमने संतरी पटका डाला है और तुम बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी, किसी भी हिंदूवादी संगठन के नेता हो या सदस्य हो, तो तुम क्राइम करोगे तो बच जाओगे, और तुम्हारा गलती से नाम अशरफ निकल गया मुसलमान हो तो ठोके जाओगे। ये नीति जो है यूपी में लागू हुई है योगी आदित्यनाथ के बाद। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन और सुशासन के नाम पर तुम सारे समुदाय को बराबर करके रखो। ये कहते हैं कि योगी जी आए तो दंगा नहीं हुआ। दंगा ना होने के बाद लोगों के दिलों में इतनी कड़वाहट है जितना दंगा होने के बाद यूपी में कभी नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि ये है कि हिंदू मुसलमान एक मोहल्ले में रह रहे हैं, दंगा नहीं कर रहे, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो हमारा भी नंबर आएगा और तुम पहले जाओगे, ठोके जाओगे। चाहे इधर वाले हो चाहे उधर वाले हो। उधर वाला सोच रहा है कि हमारा तो नंबर जाना ही नहीं है, और इधर वाला सोच रहा है कभी तो जाएगा। ये जो आज लोगों के मन में ये द्वेष फैला है कि एक आदमी दूसरे आदमी से जलन रख रहा है, ये योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि है। दंगा नहीं हुआ, लेकिन कितनी हिंदू मुसलमान की घटनाएं, चुटपुट घटनाएं, मंदिर मस्जिद की घटनाएं यूपी सरकार में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए हुई है, उतने पूरे प्रदेश में उतने किसी राज्य में नहीं हुई है और किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में नहीं हुई है। तो ये तो खामोखा की बात है। योगी जी का सुशासन बहुत बढ़िया। योगी जी स्कूल के मामले में बताएं कहाँ नकल बंद हो गई, मुझे बताओ। आओ बड़ौद बागपत के जिले में, सहारनपुर में, सब जगह नकल चल रही है। एक भाई मीडिया में आना बंद हो गया। हाथरस का कांड कब हुआ था? यूपी योगी की सरकार में हुआ था ना भाई। बीएचयू का कांड कब हुआ था? योगी की सरकार में हुआ था ना भाई। बुलडोजर चला, ठीक है, अकबर नगर कई सालों से बसा हुआ था, किसके शासन में टूटा? अच्छा, बुलडोजर में योगी जी घूम रहे हैं, देखा तुमने? बुलडोजर के अगले हिस्से में बीजेपी का हर मंत्री घूम के प्रचार कर रहा है बुलडोजर बाबा। पहली बात तो बुलडोजर विकास का नहीं, विनाश का प्रतीक है। बुलडोजर से कभी कोई चीज बनती नहीं, बिगड़ती है। बुलडोजर तोड़ने का काम आता है, जोड़ने का काम नहीं आता। तो जिस व्यक्ति का भाई प्रतीक जो है, जिस व्यक्ति का फेवरेट या वाहन जो है वो तोड़ने वाला हो, वो जोड़ने की बात कैसे करेगा? दूसरी बात, बुलडोजर के जिस हिस्से में खड़े होके योगी जी प्रचार कर रहे हैं, बुलडोजर का वो हिस्सा जो है जिस हिस्से में खड़े होके योगी जी प्रचार कर रहे हैं बुलडोजर के, मैंने आज तक बुलडोजर के उस हिस्से में कोई कीमती चीज नहीं देखी, कोई मूल्यवान चीज नहीं देखी। उस हिस्से में कचरा ही उठता है। ठीक है, और उसी हिस्से में बीजेपी के मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं वाह हमें वोट दो। वो अपने आप क्वालिटी साबित करें कि हम कहाँ से आते हैं, हमारी वैल्यू क्या है। तो भैया योगी जी बुलडोजर बाबा हो तुम, मान लिया, लेकिन बुलडोजर का सदुपयोग करो, सदुपयोग करो, देश के निर्माण में करो, लोगों के विनाश में नहीं करो। क्योंकि देश होता है देश के लोगों से, क्या भाजपा के लोगों से नहीं होता, उद्योगपति से नहीं होता, मुकेश अंबानी से नहीं होता, गौतम अडानी से नहीं होता। देश होता है देश के लोगों से। और सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझो कि शासन में अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधा पहुंचनी चाहिए, ना कि क्राइम और पुलिस वाले पहुंचने चाहिए। आज गांव गांव तक बिजली पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन पुलिस वाला जरूर पहुंचता है। गांव गांव तक, कोने कोने तक, खेत खलियान तक। अगर जंगल में भी घर है तो पुलिस वालों को पता है वहां से 100 रुपए की वसूली, 200 रुपए की वसूली क्राइम होने पे मिल जाएगी। बिजली पहुंचाने में, बाकी चीजों में तो विफल है। ज्यादा दूर मत जाओ, गाजियाबाद में सरकारी स्कूलों की गिनती लगा लेना तो मैं पता चल जाएगा योगी सरकार का विकास। ठीक है, नोएडा में पता लगा लेना कितने सरकारी स्कूल हैं योगी आदित्यनाथ के, और कंपेयर कर लेना दिल्ली के किसी भी स्कूल को उठा के जो केजरीवाल ने बनाया हो, और उसकी सुविधा और इसकी सुविधा को कंपेयर कर देना। योगी सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा एक झटके में, एक झटके में, कि कहां से उठ कर आते हैं। और योगी आदित्यनाथ के गुरु तो गुरु, जिन्होंने बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रख दी थी, उन पर तो ये केस चला। तो योगी आदित्यनाथ कैसे मान जाए हिंदू मुसलमान करने से? जब उनके गुरु के गुरु ये करते आए हैं तो ये भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, खड़गे जी ने तो योगी जी को बोल दिया कि वो आतंकवाद हैं, इस तरीके के बयान कोई साधु नहीं दे सकता कि बटोगे तो कटोगे। खड़गे जी ने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन राजनीतिक और संवैधानिक मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए।
भाई सामने वाला आदमी कितना भी खराब है, हम उसको आतंकवादी की उपाधि नहीं दे सकते। भाई आखिरकार वो देश के संवैधानिक पद पर बैठा है, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि संवैधानिक पद का जितना दुरुपयोग उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया है उतना किसी सीएम ने नहीं किया। और दूसरे नंबर पर असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। भाई जहर उगलने से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं इस देश की 60% जनता गरीब है। उस गरीब की अगर दिहाड़ी 1000 रुपए है तो वो 2000 3000 कर दो। तुम महंगाई तो बढ़ा रहे हो धड़ल्ले से, लेकिन इनकम कब बढ़ाओगे? हर आदमी परेशान है, हर आदमी किस्तों में परेशान है, किसी का कर्जा है, किसी का कुछ है और पट नहीं रहा। एक हर आदमी कोई बाइक लोन में, कोई मोबाइल के लोन में, किसी न किसी तरीके से परेशान है। 7 घरों का सर्वे करोगे तो 7 में से 4 घर परेशान मिलेंगे। और ये उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी की। तुमने कह दिया ये रोजगार है, ठेले हैं, फलाना है, ढिमकाना है। ये ठेले लगना भी बेरोजगारी की निशानी है। अगर लोग नौकरी छोड़ के ठेलों में आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि नौकरी में उतनी इनकम नहीं हो रही थी जितने में घर चल रहा था। मजबूरन उन्हें ठेला लगाना पड़ा। और ठेला यानी या तो नौकरी नहीं थी या नौकरी में इनकम नहीं थी, 2 ही कारण है। ठेलों की संख्या बता रही है कि तुमने बेरोजगारी फैला रखी है। भाई ठेलों की संख्या बता रही है, तुम ठेलों को उपलब्धि बताते हो कि 10,000 का गल्ला सीधा करके जा रहा है, लेकिन देखो तो सही कितनी मजबूरी में कर रहा है। और गरीब गरीब को लूट रहा है। ठेले पे कोई रईस आदमी नहीं खाता, मुकेश अंबानी आके नहीं खाता। एक आध डोली चाय वाला निकल गया जिसपे बिल गेट्स आ गया, चाय पी गया, अलग बात है। लेकिन ये ठेले का जो रोजगार है इसको मिडिल क्लास ही चलाता है। और देश की जो बागडोर है मिडिल क्लास के हाथ में। और मोदी जी ने मिडिल क्लास पे इतना बड़ा तंबू लगा रखा है। बाइक जैसी बाइक है, इन पे 50-50 हजार रुपए टैक्स जाता है। 18%, 10%, 20%, 30% टैक्स जा रहा है। 1 लाख की बाइक पे 30,000 सरकार ले रही है। वो मिडलमैन की जेब से जा रहा है ना। चालान तुम कह रहे हो जो 100 रुपए का हेलमेट का चालान था, मोदी जी ने 1000 रुपए का कर दिया। नो डाउट बहुत अच्छी बात है। 1 महीने के लिए कर देते प्रैक्टिकल के तौर पे कि भाई लोग सतर्क हो जाएं, लेकिन लोग उसके बाद भी सतर्क नहीं हुए। तुम 1000 रुपए का हेलमेट का चालान कर सकते हो, 300 रुपए का हेलमेट भी दे दो हैंड टू हैंड। अगर तुमने चालान किया, वो बंदा 100 मीटर आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, वो चालान का बेनिफिट मिला। चालान इसलिए हुआ था कि बंदा सेफ घूमे, उसका एक्सीडेंट हो तो बच जाए। लेकिन अगर चालान कटने के बाद भी उसका एक्सीडेंट हो गया 1000 रुपए के बाद, तो फिर उसका उत्तरदायी कौन? हेलमेट दो साथ में। पॉल्यूशन होता है 50 रुपए का, चालान है 10,000 का। अरे ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ, तो मोदी जी का नमो भारत तुरंत आ जाता है, मोदी जी की पब्लिसिटी तुरंत हो जाती है। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन नहीं बना सकते कि पुलिस वाला हैंड टू हैंड चालान भी काटेगा और पॉल्यूशन करके भी देगा। 50 रुपए के पॉल्यूशन के 10,000 रुपए चालान लेते हो, किस खुशी में लेते हो जी? किसकी जेब में जा रहा है रेवेन्यू? उसके बाद तुम कह रहे हो तुमने तरक्की कर दी, तुमने लूटा भी तो ज्यादा है। 50 रुपए का अगर तुम पॉल्यूशन का चालान काट रहे हो, हैंड टू हैंड पॉल्यूशन करके दो, काटो 10,000 रुपए, काटो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, लेकिन उसका काम करके भी तो दो। इंश्योरेंस का चालान कर रहे हो, करो, लेकिन साथ में इंश्योरेंस करके भी तो दो। मोदी जी ने लूटने के सारे साधन है, लेकिन जनता को सुविधा का कोई साधन नहीं है। वाह मोदी जी वाह, ये तो कहा जाएगा। ठीक है, जनता की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए? कोविड जैसी महामारी में मास्क का चालान दे दिया 500 रुपए, लेकिन 2 रुपए का मास्क बांटा नहीं पुलिस वालों ने। 2 रुपए का मास्क मोदी जी ने बांटा नहीं। 2 रुपए का मास्क दे देते भाई साहब 500 रुपए के चालान से पहले, तब तो समझ में आता तुम कोरोना से बचाना चाहते हो। तुम्हें तो कमाई करनी है। अगर तुम्हें बीमारी सीरियस लेनी थी तो पहले मास्क मिलेगा, बाद में चालान कटेगा। लेकिन भाई मेट्रो में पुलिस घूम रही है और चालान काट रही है, पहले चालान काट रही है और मास्क भी नहीं दे रही। अरे भाई तुमने चालान काट दिया, उससे कोरोना रुक गया? मुझे बताओ, चालान काटा तुमने 500 रुपए का, काटो। 2 रुपए का मास्क भी पकड़ाओ उसको हैंड टू हैंड। चालान काट रहे 50 रुपए का, काटो पॉल्यूशन का 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का, लेकिन पॉल्यूशन करके दो। चालान काट रहे हो 3,000 रुपए का गाड़ी का, काटो, लेकिन इंश्योरेंस करके दो साथ में। इतनी टेक्नोलॉजी, भारत इतना पिछड़ा देश तो नहीं कि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता कि हैंड टू हैंड लोन की एप्लीकेशन होती है। 20-20 पन्नों की लोन की एप्लीकेशन डालोगे फोन पर, मनी भी फलाना जो ऐप है, तुरंत जाती है, तुरंत फोटो खींचता, तुरंत लाइव वेरिफिकेशन होती है, तुरंत डॉक्यूमेंट रेडी। वो लोन जैसी एप्लीकेशन, चाइनीज एप्लीकेशन है, वो कर लेती है। मोदी जी ऐप नहीं बना पा रहे कि घर बैठे तुम इंश्योरेंस कर लो, या पुलिस वाला चालान काटे तो इंश्योरेंस करके दे। क्यों? सरकार को सिर्फ कमाई करनी है, करप्शन करना है। मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जितना नरेंद्र मोदी ने खाया है पिछले 10 सालों में, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं खाया। पीएम केयर फंड के मामले में खाया, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में खाया। इलेक्टोरल बॉन्ड तो सारे करप्शन की जड़ थी। मोदी जी जवाब देना, देश के प्रति जवाबदेही है मोदी जी की। अभी टीवी में आते हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं कर पाए तुम। एक फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, जहां पर रविश कुमार जैसे पत्रकार हो, यूट्यूब मीडिया के पत्रकार हो, और काउंटर क्वेश्चन हो, तुम्हारे मुंह से आवाज निकले। मोदी जी बोलेंगे कुछ नहीं, लेकिन देश की जनता से जैसे वसूला जाए, लूटा जाए, वो सारी सुविधा है मोदी जी के पास। पुलिस का जो भरपूर यूज बीजेपी ने किया है, ये पिछली कोई सरकार नहीं कर पाई है। ये तो बात सच है। पुलिस वाला हर एक कदम पे मौजूद है, आपको कैसे लूटा जाए, कैसे खसोटा जाए, आपका कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सच बात है।
अच्छा, अमित शाह का कहना है कि हमारे मोदी जी ने लखपति दीदी बनाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस अपने पार्टी को करोड़पति बनाने का सिर्फ काम करती है। अमित शाह ने तो लॉरेंस बिश्नोई बनाने का काम किया है इस देश में। अभी हर एक लड़का जो है जिसके मन में हिंदू राष्ट्र जागा हुआ है या क्राइम सपोर्ट करता है वो लॉरेंस बिश्नोई को बाप बनाए बैठा है। बस एक क्लियर सी बात कह रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई बहुत अच्छा आदमी होगा, धर्म का समर्थक होगा, ये होगा वो होगा। भाई एक बात कह रहा हूँ, किसी भी धर्म के समर्थक के ऊपर डकैती का मुकदमा नहीं होता, किसी भी धर्म के समर्थक के ऊपर फिरौती का मुकदमा नहीं होता, किसी भी धर्म के समर्थक के ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं होते। 36-38 केस हैं उसके ऊपर। उसके बाद तुम कह रहे हो हीरो, और छोड़ो, अगर तुम इतना ही बड़ा हीरो मानते हो, मैं कहता हूँ अपनी औलाद में से किसी को लॉरेंस बिश्नोई बनाना पसंद करोगे? तुम अपनी बेटे को लॉरेंस बिश्नोई बनाना पसंद करोगे? अपने भाई को लॉरेंस बिश्नोई बनाना पसंद करोगे? अपने बाप को लॉरेंस बिश्नोई बनाना पसंद करोगे? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जाके सलमान खान को टारगेट करा रहा है, रोटी चल रही है उसकी सलमान खान के नाम पर। सलमान खान को टारगेट ना करता तो बड़े बड़े टेंडर ना मिलते लोगों को मारने के। सलमान खान तो लॉरेंस बिश्नोई का घर चला रहा है, उसका परिवार 40 लाख रुपए उस पर साल का खर्च करता है, महीने के 3 लाख रुपए खर्च करता है। तो किसकी वजह से? सलमान खान के नाम की वजह से ना। एक बंदे को टारगेट किया और लॉरेंस बिश्नोई को धंधा मिल गया, उसकी वजह से सिद्धू मूसेवाला पता नहीं कितने धंधे मिल गए। तो लॉरेंस बिश्नोई की तो घर की रोटी चल रही है सलमान खान के नाम पर। सलमान खान ने तो आज तक नहीं कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि उसको उसकी रोटी उसके नाम पे नहीं चलती, उसको कलाकारी आती है। जेल में बैठे क्रिमिनल आदमी को क्या आएगा? क्या आएगा? उसके पास कोई हुनर है? नहीं जी, एक डिग्री है, उसका उसने इस्तेमाल नहीं किया लॉ की। बाकी उसके बाद क्या है उसके पास? कुछ नहीं, सिर्फ धमकी धमकी धमकी। अरे इतना बड़ा देश का समर्थक है, बिश्नोई समाज के लिए स्कूल खोल। इतना बड़ा समर्थक है, बिश्नोई समाज के लिए हॉस्पिटल खोल। इतना बड़ा समर्थक है भाई, जिसको तू मारने की बात कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग नाम की संस्था चलाता है, कई गरीबों को पालता है। तू पाल ना। लॉरेंस बिश्नोई ने तो कोई चैरिटी नहीं करी। ठीक, इतना बड़ा समर्थक है, इतना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बन रहा है, तो कर हिंदुओं के लिए काम कर, किसी के विशेष के लिए, अपने बिश्नोई समाज के लिए काम कर। तो बात करें हम तो देश को गुमराह करने का काम जो लोग कर रहे हैं, और घातक, मैंने फिर कहा था, मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी नहीं है, घातक है इस देश में अंधभक्त। जब तक गली गली में मोदी जी का समर्थक मौजूद है, ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जब तक गली गली में योगी आदित्यनाथ की विचारधारा मौजूद है, ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अमित शाह की विचारधारा मौजूद है, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। देश, जब तक लोगों के दिल में हिंदू मुसलमान और द्वेष है, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। जब तक लोग धर्म की बात करेंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पर जब तक लोग एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करेंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुरक्षित करने की बात नहीं करेंगे, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। मैं बीजेपी के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ, कंपेयर करो 2010 से पहले तुम्हारी जिंदगी कैसी थी और 2010 के बाद तुम्हारी जिंदगी में कितना फर्क आया, सिवाय थानों की जिंदगी छोड़ के। थानों में तुम्हारी चल रही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन घर में तुम रोटी को तुम भी मोहताज हो, घर में खाने को तुम्हें भी नहीं मिल रहा, तुम्हारी भी किस्तें चल रही है, तुम भी परेशान हो फाइनेंशियली। तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी के अंधभक्तों, जरा कंपेयर करो, कुछ मत देखो, अपने बटुए की हालत देखो, अपना बैंक बैलेंस देखो, अपनी गाड़ी की कंडीशन देखो, और अपने मोहल्ले में बनते हुए सौहार्द और बिगड़ते हुए सौहार्द को देखो कि तुमने क्या खोया मोदी जी के शासन के बाद और क्या पाया। उसके बाद फैसला करो कि देश को नरेंद्र मोदी जैसी सोच चाहिए, कि देश को भैया बी आर अम्बेडकर जैसी सोच चाहिए, देश को नेहरू जैसी सोच चाहिए। तय कर लो आप लोग।